हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग को और भी कॉपीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। कॉपीज़ तो मेरे पास और भी हैं क्योंकि बहुत लड़के सिलेक्टेड हैं हमारे वहाँ के। लेकिन ये है कि अब वो अभी फाइनली इंटरव्यू में जाएंगे। तो लेकिन कुछ बच्चे थे जैसे जो दो तीन बच्चे करीब हैं जो 67 में भी क्वालिफाई किया जिन्होंने, और 68 में भी उनकी इंटरव्यू कॉल आई है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि इनको आपको, जैसे ये टेस्टेड है ना कि एक बार इन्होंने क्वालिफाई किया फिर दोबारा क्वालिफाई किया। तो अंकिता की तो कॉपी मैंने दिखा दी है जो बीपीएससी रैंक 1367 बीपीएससी में, और उनकी कॉपी इनकी कॉपी में काफ़ी डिफरेंस होगा। अंकिता की कॉपी अगर देखेंगे तो वो टोटल मेरे थॉट प्रोसेस से वो सिंक कर जाएगा। तो ये है धनराज, तो इनका थोड़ा सा मेरे से नहीं सिंक करेगा, लेकिन ये धनराज के साथ ये है कि ये आपको ये कॉपी इस बात से देखनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल लिखते हैं, सारी बात को लिखते हैं, पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे और बहुत वेल मैनेज हैं धनराज। और जैसे जो लोग को लगता हो ना, जैसे मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, और वो मेरा अपना स्टैंडर्ड है, मैं उसको वो, लेकिन धनराज उसका कुछ इनपुट्स वहाँ से लेते हैं और बाकी अपना भी इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी चीज़ों को भी डालते हैं। और क्योंकि अंकिता की कॉपी अगर आप देखेंगे तो जब लगेगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन धनराज में तो जैसे है ना कि एक जहाँ जैसे कि आपको समोसे होते हैं तो कई जहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं। एक दुकान यहाँ भी शॉप है, आगरा में कोई शॉप है वहाँ अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पटना में भी कोई शॉप है वहाँ भी अच्छा मिलेगा, तो लखनऊ में कोई शॉप है वहाँ भी अच्छा होगा, सब अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा समोसा अच्छा लगता है, ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है। तो धनराज की कॉपी थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके लिए देखने की ज़रूरत है जो लोग ज़्यादा ड्राइंग वाइंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपनी बात को ठीक से रखने का प्रयास करते हैं। तो इनके बड़े अच्छे नंबर थे, इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले, तो अदरवाइज़ ये टॉप 10 में रहते धनराज। ठीक, हमारे स्टूडेंट सिविल्स के रैंक 10-20, आपको कोई कोर्स लेना हो हमारा तो इससे ले सकते हैं। आइए इनकी कॉपी देखते हैं, थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा, बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा इनमें, और बताता जाऊँगा आपको। और जो पैटर्न चेंज हो गया वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरह से रहेगा, कि जो 38 नंबर के क्वेश्चन थे उन्हीं को 5 क्वेश्चंस में तोड़ दिया गया है। तो 8, 7, 8 करके उन्होंने कुछ अपना ये हिसाब किताब बना लिया है। तो यही 38 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। और 3 सेक्शंस होते हैं जो पेपर होता है, अभी इसमें आप देखेंगे 3 सेक्शंस होते हैं, और सेक्शन 1 और 2 और 3, 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये पहले क्या होता था, 38 नंबर के ही क्वेश्चंस आते थे केवल 38 मार्क्स के। अब क्या हुआ है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन को तोड़ के इन्होंने ऐसे कर दिया है, डीआई तो वो 2 ही दे रहे हैं, ठीक, वहाँ चला जाता है, और बाकी 6 क्वेश्चंस और आते हैं, और इसमें से 6 क्वेश्चंस जो हैं, 6 क्वेश्चंस को इन्होंने 2 क्वेश्चन जो हैं जो 38 मार्क्स के हैं उसको इन्होंने तोड़ दिया है, वो 5-5 10 शॉर्ट नोट्स में तोड़ दिया है, तो 10 शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा इसको वो कर दूं डिलीट, तो आपको थोड़ा समझने में और अच्छा लगेगा। तो आपका मोटा मोटा ये होगा कि 10 शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे आपके, 10 शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके, 5 शॉर्ट नोट्स पहले सेक्शन में और 5 शॉर्ट नोट दूसरे सेक्शन में, ठीक, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे और 2 डीआई, तो टोटल कितने 8 क्वेश्चंस रहेंगे। बस फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है, अब 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए 38 मार्क्स के। तो इस पेपर को कंप्लीट करने का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आ रहा है कि क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे धनराज तो अभी होशियार था, ये समझ गया इस बात को, अचानक से पेपर में हुआ था 68 में ये, तो ये बात को समझ गया कि पेपर में जितनी स्पेसेस दी है सब भरनी नहीं, वरना पेपर छूट जाएगा। तो मेरे और धनराज का कोई पेपर छूटा नहीं है, सारे पेपर सारे क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट कर रखे हैं, 100% इन्होंने अटैम्प्ट कर रखे हैं पेपर। ठीक है, धनराज का ये था कि पेपर 100% अटैम्प्ट है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि फोकस्ड है, जो पूछा है वही बताएंगे, ज़्यादा इधर उधर जाएंगे नहीं और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि मैं धनराज के एग्जांपल इसीलिए देता हूँ किसी को भी। अब मैं गीता का जब इंटरव्यू ले रहा था तब भी धनराज के एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ कि धनराज हमारे ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है। जिस बंदे को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है वो इस पर अपना जो गेम होता है वो स्ट्रेंथ पे खेलता है, और वीकनेस को क्या करता है वो एवरेज बना लेता है। तो यही जो होता है सक्सेस का मंत्रा है।
कि आप क्या कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाइए और वीकनेस को एवरेज बनाइए कि ये आपको बहुत नुकसान ना कर सके। तो इससे आपका कॉम्पिटिशन निकल जाता है। तो ये काम धनराज करते हैं, ठीक है। और तो इस वजह से धनराज को आपको देखनी चाहिए। इनकी कॉपी मैं डाल भी दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग इनकी कॉपीज़ को देख सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि 10 शॉर्ट 5 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, और ये भी समझ लीजिए कि ये जो 38 नंबर क्वेश्चन बता तो दिए कैसे करने हैं। 38 को तो आप जब जान भी रहे हैं। ये जो 8 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान रखना 70 से 80 वर्ड से ज़्यादा लिखना मत, ठीक है। 70 और 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करना। टाइमर का ध्यान रखना, वरना पेपर छूट जाएगा। 100% ये बात बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना तुम, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, थोड़ा सा ये समझाएंगे अपना। उसके बाद पॉइंट में अपना ठीक जैसे सिंपली कह के निकल लेगा और यहाँ पे अपना वो दे देंगे। लेकिन आप क्या केवल ना ये जो जो ये देना रहता है ना, केवल 3 लाइन से ज़्यादा नहीं। अब देखो एग्जाम में डायरेक्ट लिख रहा है ना बच्चा, तो उस समय थोड़ा सा नहीं समझा, लेकिन इसको 3 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं और 3 लाइन से ज़्यादा कंक्लूजन नहीं, बस ख़त्म कर देने का। तब यहाँ से समझदारी इनको मतलब कि उसने इम्प्लीमेंट की कि यार ये हब एंड स्पोक मॉडल हमेशा मैं कहता हूँ बहुत एफिशिएंट होता है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम का सहारा लेना पड़ा भी कि इस अब ये बिरसा मुंडा ने पूछा है, कायदे से ये आता था लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आता था, अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चला गया क्योंकि हिस्ट्री के साथ ये ऐसा ही हो रहा है। तो क्या किया इन्होंने अपने कॉपी में कि वो लिखा थोड़ा सा और शॉर्ट करता था और फिर सारी जो पॉइंट्स से जितनी भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है इन्होंने खूब एग्जामिनर को दे दी कि भैया हम सब जानते हैं और ये अच्छा तरीका होता है। और कीवर्ड्स ही लिखना होता है भैया, पूरा मत लिखना। Keywords mean you have to write only the main keywords, what are the things that has to be included. Not you have not write the whole thing. If you are going to write the whole thing, then you are not able to complete the papers. And in this way, you can are able to give efficient each and every information. तो ये जो तरीका होता है ये बेस्ट तरीका होता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। यूज दिस स्ट्रेटजी एज द बेसिस ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। वहाँ उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना निकल के नॉर्मल अपना सब निकल के जाएंगे। अब ऐसे ही करते रहेंगे। अब देखना, अब धीरे जो मैं बात कहा ना पहले, तो अब क्या हुआ कि ये पहला पेपर था ना, अब इसको समझ में आ गया कि धनराज को कि क्या करना है, हमें शॉर्ट 2-3 आंसर का वो अपना इंट्रो देना है और फिर अपने जो रिवॉल्ट्स की जो पॉइंट है सारे बातें धीरे धीरे लिखेंगे छोटा सा। फिर हाँ देखिए यहाँ से ये किया, ख़त्म कर दिया, ठीक भैया। बहुत ज़्यादा लिखेंगे पेपर छूटेगा। और जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो अच्छी तरह, जैसे कि बिरसा मुंडा वाले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, जल्दी जल्दी डाल के एक एक पॉइंट धीरे धीरे बता दिया भैया। 7-8 पॉइंट हमें मालूम है कि एग्जामिनर अगर खुश हो जाए तो 4 से 5 नंबर के बीच में हमें दे दे, क्योंकि 8 नंबर का कितना देगा, 60% देगा मैक्सिमम। तो इस चीज़ को फिर वही देखो, अब वही करते रहेगा अपना पटला कलाम। मालूम काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन दे ले गए और फिर आप चेंज कर सकते हैं। मेरी वो जो मैंने डायग्राम की शीट्स दी भी है और लेक्चर भी डायग्राम का दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए प्रॉपर। और उसके बाद उसकी शीट जो है वो आप वहाँ से उठा लें। क्या कहाँ से, टेलीग्राम के चैनल पे, मेरे दास सिविल्स के चैनल पे जाइए और वहाँ से उठा लीजिए वो शीट। और उसमें क्या होगा ना, ये जो हबन स्पोक मॉडल है, तो मैंने पतंग भी बनाना सिखाया है, हाँ मैंने ट्री भी बनाना सिखाया है। कि एक ही जैसे एग्जामिनर देख रहा है ना, अब यही चीज़ यही इम्प्लीमेंट हो, यही आ रही फिर से। आप इसको कई स्ट्रक्चर्स में बदल सकते हैं। बादल बनाइए, पतंग बनाइए, पेड़ बनाइए। ये बादल बना हुआ है, ये मेरा अपना शॉर्ट कोट है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट वे है। तो उन्होंने अपना पटला का नाम को लिखा। बहुत हिट क्वेश्चन था, तो ये मैंने मेंस में तैयार किया होगा ऐसे लॉन्ग आंसर्स में। इंफॉर्मेशन ठीक थी तो उन्होंने फिर इसको खूब कायदे से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ठीक। अब ये आया ईस्टर्न केव वाला, ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन ये देखिए धनाज के नॉलेज ठीक ठाक है, ये लिख ले गए हैं इसको और मैनेज किया होगा इन्होंने अपना। थोड़ा देखो कम मालूम है तो थोड़ा बहुत लिख के अपना निकल लिए। फिर इसके बाद क्या आया है क्वेश्चन अपना, हाँ फैक्टर्स फॉर द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव्स डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आप देखते रहो, बस मैं बताता रहता हूँ। उसमें मैंने ज़्यादा कुछ समझा दिया। उसमें अंकिता वाली कॉपी में जाके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ देखिए बादल बन रहा है ना, इसको मैं चेंज करवा दे दिया था। और ये अपना वो करेंगे, इसको ख़त्म करना ऐसे ऐसे अपना, मतलब ये सिंपल देखो तुम, ये हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। वो मेरा डायग्राम देख लेना उसको, उसमें आपका जो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा उसको देख लेना।
और उसकी शीट्स भी मिल जाएगी। तो आप देखते रहना, मैं दिखाता जा रहा हूँ कि आपको कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल लिखेंगे और सिंपल अपनी बातों को कहेंगे कि इधर उधर से कुछ नहीं जाना। पॉइंट वाइज देखो, यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ में आ गए, थोड़ा सा बताते हुए, फिर वही इसको यूज़ करते हुए रोटी बनाई है उन्होंने। हाँ, और फिर अपनी बातों को पूरा पॉइंट पॉइंट में लिखते हुए, ये सब ब्लॉक्स में पॉइंट में ये सब अपना ठीक है, बहुत क्लियर है। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो वही कह रहा हूँ ना, ये बंदा हर चीज़ जानता है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मालूम है कि क्लैरिटी से लिखेंगे। थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ है। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, इतना चलता है। अब मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा अंकिता का में थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्शन दिखेगा, क्योंकि अंकिता मेरे साथ ज़्यादा रही हैं। 68 में भी साथ मेरे साथ एसोसिएटेड थी, तो मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वो मिलेगा। लेकिन ये ठीक है इनकी कॉपी। अब आपको फाइनली आपको ये सिंपल सारी जो बातें ये पूछी जा रही है लिख रहे हैं, तो अपना यहाँ पे ख़त्म होगा। तो वैसे ही लिखते चलेंगे, लिखते हैं, आप देखते जाइएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल ऐसी कॉपी दिखेगी आपको। ये लिखते जाएंगे, जो पॉइंट आया उसको लिखा थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत लोग लिख नहीं पाए हैं, लेकिन इसको मैनेज कर गए हैं। वही मैनेजमेंट, आर्ट मैनेजमेंट भी मैं सिखाता ही हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब जो हो गया है हिसाब किताब बदल गया है, तो थोड़ा आर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी आनी चाहिए आपको क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नहीं आएगा तब भी उसको मैनेज करके किस तरह से लिख देना है। ऐसा नहीं कुछ गलत लिखे हैं, सब सही लिखे हैं, बस ये है हाँ, उसको जोड़ के थोड़े से उसके पॉइंट्स उठा के उसमें से कीवर्ड्स कुछ और उसको समझा देने का पॉइंट्स में, वो देगा एग्जामिनर, कुछ नहीं देगा थोड़ा। हाँ, ठीक ठाक समझा लेंगे अपने इस चीज़ को, तो हमने एक देगा कम भर का नंबर इनको। और फिर देखिए अपना धीरे धीरे ये सिंपल देखिए ना, सिंपल देखना। इंट्रो पॉइंट, जैसे मैं कहता हूँ ना, स्पेसिफिक पॉइंट पहले, जनरल पॉइंट बाद में, तो ये देखो स्पेसिफिक पॉइंट ये पहले, ये समझ रहे हो ना। ये सब लड़के ये सब इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जो चीज़ बताई जाती है। कि जैसे मैं कहता हूँ जब पॉइंट में लिखना है, तो मैंने क्या फॉर्मेट बताया, इंट्रो लिखो, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखो, डायग्राम आता तो भैया डरा वरा कर दो, और फिर उसके बाद क्या करो, जनरल पॉइंट्स लिखो। तो स्पेसिफिक पॉइंट में होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बंदे इसको, जो स्टूडेंट जो भी ये लड़का है, इसको कहते हैं नॉलेज है चीज़ों की, तो वो चीज़ ये कर रहे हैं। तो धनराज की कॉपी आप देखते रहिए, बिल्कुल ऐसे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिएगा इसको, बिल्कुल एकदम सिंपल रखेंगे अपनी, और सारी बात को कहते रहेंगे। ये देखिए, फिर अपनी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा चली जाती है, फिर धीरे धीरे अपना, और मैनेज की बहुत बढ़िया मैनेज करेंगे। अचानक से पेपर आया था, एक क्वेश्चन भी छूटा नहीं है इनका, 100% है पूरा पेपर। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, सिंपल बस अपनी बात को कहना है। तो सिंपल देखिएगा, अपनी बात को कहते हेडिंग बनाना है, पॉइंट में लिखना है, स्पेसिफिक पॉइंट, जनरल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है सबको। स्पेसिफिक पॉइंट वो होते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से होती है, जिसके बारे में आपको कोई डेटा पता होता है या कोई कंटेंट आपको मालूम होता है। और जेनरिक पॉइंट वो होते हैं जो हम लोग सिंपल, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, ये जेनरिक पॉइंट है। देखिए, इस जेनरिक पॉइंट को भी स्पेशल पॉइंट बनाने का तरीका होता है जी। जेनरिक, तभी मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ ना 10 स्कीम्स याद कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 स्कीम याद कर लो, बिहार गवर्नमेंट की। तो जनरल पॉइंट जब लिखो ना, तो उसमें आप एटलीस्ट कुछ स्कीम्स डाल दोगे, या कुछ ऐप या कुछ प्रोग्राम डाल दोगे, तो वो जनरल पॉइंट जो होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब आर्ट है, टाइम लगता है इसको सीखने में। और काफ़ी लोग, जितना आप रहोगे तो उसमें, क्योंकि जितना आप अपनी कॉपी को अच्छा करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या होता है ना, मतलब कहते हैं यार तो आप कोड दे देते हो, आप, मैं बहुत चीज़ें करता हूँ बूस्टर के मटेरियल फॉर्म में, मेरा थोड़ा अलग से है चीज़ें करने का, तो मैं अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ वही ना, यार खाना बन जाता है ठीक, तो उस पर गार्निशिंग की जाती है थोड़ा सा। हाँ, वो जो धनिया की पत्ती आप देखोगे ग्रीन कलर की, आराम से इस पर थोड़ी थोड़ी डाली जाती है, और भी बाकी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, कि ताकि ये हो कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को अपनी तरफ खींचे और लोग खाएं, मतलब अच्छा हो, मतलब कि आपको एपिटाइट बढ़ाए और मज़ा आए आपको खाने में। तो उसी तरह से आंसर्स भी होते हैं भाई, उसको थोड़ा सा ऐड की जाती है वैल्यू उन सब चीज़ों से। अगर ना हो तो वही मैं कहता हूँ ना, अगर ना हो और नई हैबिट बन रही तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं वो पूरा नंबर काट देंगे या कुछ ऐसा। नंबर देते हैं, इन्हें भी नंबर इन्होंने अच्छे ही दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि कॉपी, अब ये इधर डी आई तो धनराज वैसे भी SSC टू UPSC वाले हमारे स्टूडेंट हैं, तो DI भी गलत उलत करते नहीं, आप भी चेक करना, DI कॉपी दे दूंगा, सब फॉर्मेट सब कुछ वो सर करें, ये सही ही करते हैं। तो ये थे धनराज की कॉपी, आप देख सकते हैं। रैंक 21 थी, 67 BPSC में, 68 BPSC में इंटरव्यू कॉल आई इनकी, 10 सिविल्स के स्टूडेंट। आपकी इनकी क्लासरूम की कॉपीज़ भी आपको चाहिए होगी, आप देखना चाहते होंगे कि क्लासरूम में कैसे था और फिर बाद में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो भी आप ले सकते हैं हमारे द सिविल्स के टेलीग्राम चैनल से। ठीक।
और हमारे और धनराज की अच्छी खासी बातचीत है यूट्यूब के द सिविल्स के चैनल पे जो है वो आप लोग जाके सुन सकते हैं, क्योंकि उस बातचीत में क्या है ना, बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक है। तो उस कंस्ट्रक्टिव टॉक से आप कम से कम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। और क्या होता है, हमारे साथ जब भी कोई हमारा स्टूडेंट बैठता है तो बहुत हम उनसे कोई प्रोफेशनल बात नहीं करते हैं, हम उनसे बहुत कायदे की बात करते हैं जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो आप उस जाइएगा, उस दिन हमारे धनराज का लेक्चर को आप सुनेगा तो आपको काफ़ी कुछ बीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में भी पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल स्ट्रेटजी। और धनराज मुझसे हमेशा कहता भी है, सर कि पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, सिखाते बहुत लोग हैं, लेकिन आप जो कराते हैं ना, जो रियल चेंजेस आना होता है इन सब चीज़ों में, चाहे आंसर राइटिंग हो, क्योंकि नॉलेज बेस चक्कर होता है ना कि मैं टीचर भी हूँ, ठीक है, और कॉपी इवेल्यूएटर भी का भी काम करता हूँ भाई, क्योंकि ये जो है वेपन है यही अंदर ले जाएगा आपको, और मैं मेंटरशिप भी देता हूँ। तो कई एक तरह से मल्टीपल टास्क करता हूँ मैं, इसी वजह से मेरे रिज़ल्ट अच्छे भी होते हैं, ये देखा है मैंने, और ये प्रूव हुआ भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% सिलेक्शन रेट है। और अभी जो 68 का तो हुआ उसमें ज़्यादा बच्चे थे नहीं मेरे पास, जितने भी थे लेकिन उनमें ऑलमोस्ट लगभग सभी दे रहे हैं। तो कोई गारंटी की बात नहीं है, बात यह है कि मेहनत की जाती है और थोड़ा सा सिंसियरिटी से काम किया जाता है। और लड़के भी करते हैं, वो देखते हैं जब मेरी मेहनत, तो वो भी अपनी मेहनत करते हैं, वो भी अपनी एबिलिटी के से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तभी मैं कहता हूँ ना यार, सिलेक्शन नहीं होने वाला होगा, हमारे साथ आओगे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन होने का मामला पहले से तुमने सेट कर रखा है तो भाई टॉप रैंक्स में चले जाओगे, ठीक है। तो आप लोग भी इस कॉपी को देखिए, मैं डाल दूंगा, और द सिविल्स से जुड़िए और अपनी लर्निंग्स को एनहेंस कीजिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।